इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा व आतू हक्कहू यौम हसादिही वला तुस्रिफू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुस्रिफीन।
फल आए उस दिन फल खाओ, और जिस दिन फलों की कटाई करो उसी दिन उसका हक भी अदा करो, और इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। हर किस्म की हिम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, जाहो जलाल अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम दी ज़ात वास्ते। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों और मेरी मुअज़्ज़ज़ात, मुअक्करात, पर्दा नशी रूहानी माओं ते बहनों, मौजूदा हालात के अंदर हर बंदा महंगाई का रोना रोंदा है। कहता महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हालात बहुत ख़राब हो गए ने, गुजारा नहीं हुंदा, बड़ी मुश्किल दे नाल घर चलाते पे हैं। जिन्हों पुछ लो उदी ज़ुबान ते इहो लफज नहीं। क्या असी कदी सोचे है कि इस महंगाई की वजह की है, और जिस महंगाई का असी अक्सर शिकवा करते रहने हैं, क्या वाकई ये असरात भी साढ़े ते मौजूद ने? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर 1054 नंबर हदीस है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़द अफ़लहा मन असलमा। फरमाया वो बंदा कामयाब हो गया जेड़ा मेरा मुती हो गया, जेड़ा मेरा फरमा बरदार बन गया, जिन्हें मेरी इताअत इख्तियार कर ली, वो बंदा कामयाब हो गया। और दूसरा माना, वो बंदा कामयाब हो गया जेड़ा मुसलमान हो गया। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वह रूज़ी का किफाफन, वो बंदा कामयाब है जिन्हों रिज़क जिन्ना उन्होंने चाहिए, जिन्नी उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक दे दिता गया। और अगली बात जी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है ना, वो अज दे मौजू के हवाले दे नाल है, और तेरे मेरे वास्ते एक बहुत बड़ी नसीहत है। फरमाया वो बंदा कामयाब हो गया जेड़ा मेरा मुती बन गया, जिन्हों रिज़क उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिल गया। और तीसरी बात फरमाया, वकन्नाहुल्लाहु बिमा आताहु, जो रब ने दे दिता है उहदे ते वो कनात करन लग गया, उते वो राजी है, उते शिकवा नहीं करता। जिन्ना रब ने दिता है उहदे अंदर मैनेज करके अल्लाह की रजा च राजी रहिंदा है, कनात इख्तियार करता है, फजूल खर्चियां च नहीं पैंदा, चादर दे के पैर फैलांदा। अज महंगाई की सब तो बड़ी वजह यह वे कि असी कनात छड़ दी, चादर दे के पैर फैलाना छड़ दिता है। असी अपने तो उपर वाल वेखने हैं, वो फला ने शादी की, इन्ना खर्चा किया है, ते मैं शादी करा अगर खर्चा ना किया, मेरा ते बरादरी के अंदर बड़ी बेइज्जती होनी है, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहना, लोग की कहेंगे।
यह जिहड़ा लफज है ना, लोग की कहेंगे, ये सानू बहुत जगह परेशान करता है, इन्हें सानू जलील करके रख दिता है। हर वक्त ये फिक्र के लोग की कहेंगे, कदे ये फिक्र नहीं हुई कि मेरा अल्लाह ते जिस नबी का मैं कलमा पढ़िया वो की कहेगा। कदे इस तरफ तवज्जो ही नहीं गई। कदे किसी ने कहा वो यार ऐ काम ना करया कर, अल्लाह की कहेगा, अल्लाह सामने की जवाब देगा। और रसूल रहमत जिदा तू कलमा पढ़िया वो सामने की जवाब देगा। अल्लाह के रसूल तेरे इस काम को वेख के की कहेंगे। कदे इस तरफ असी गए ही नहीं। अगर साडी तवज्जो इस तरफ हो जाए, आका अलैहिस्सलातो सलाम फरमाते ने बंदा कामयाब हो जाता है। वो बंदा कामयाब है, वो नाकाम नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला हकीम ने, हिकमत वाले ने, जिन्ना किसी बंदे नूं रिज़्क चाहिए है ना, अल्लाह उन्ना अता फरमाते। अगर किसी नूं थोड़ा दिता है, ये अंदर भी रब की हिकमत है। किसी नूं बहुता दिता है तो ये अंदर भी रब की हिकमत है। और रिज़्क की तंगी और रिज़्क की कुशादगी ये सिर्फ अल्लाह की तरफों है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद के अंदर कई मुकामात ऐलान फरमाते हैं। आइए जरा गौर करना, ते जो अल्लाह अता कर देवे, जिहड़ा बंदा उहदे ते राजी रहन लग जाए, कनात करन लग जाए, अल्लाह दुनिया अंदर भी कामयाबियां अता करता है, अल्लाह आखिरत अंदर भी कामयाबियां अता करता है। कनात इख्तियार करना सीख जाओ। जो रब ने अता किया उहदे अंदर खुश रहना सीख जाओ। तुसीं वेखिया होएगा, लोग मट्टी के बने हुए प्याले अंदर पानी पी के भी मुस्कुरा रहे होंगे, और कई बेहतरीन किस्म के जनाब कांच दे और बड़े शानदार किस्म के पत्थर के बर्तन अंदर भी पानी पी के खुश नहीं होंगे, बल्कि उसके अंदर भी नकस कट देंगे। ये चीज़ है कनात। और जिस बंदे नूं कनात मिल गई, वह बंदा कामयाब है। वह बंदा मुतमिन हो जाता है, दुनिया भी समझ जाती, आखिरत भी समझ जाती। रिज़्क की तंगी और रिज़्क की कुशादगी ये मेरे रब की तरफों। आइए जरा अल्लाह का कुरान सुनिया जे। अल्लाह फरमाते ने, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर लहू इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने, अल्लाह रिज़्क दे अंदर कुशादगियां भी करदा है, तंगियां भी करदा है। जिहदे वास्ते चाहता है रिज़्क खोल देंदा है, जिहदे वास्ते चाहता है तंग कर देंदा है। अल्लाह हर चीज़ से कादिर है। अल्लाह दे कुरान का दूसरा मुकाम अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। फरमाया प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दे हो, मेरा रब जिहड़ा लोगों दे रिज़्क खोलदा भी है ते तंग भी कर देंदा है। लेकिन तुहाडे अंदरों अक्सर लोग जानते नहीं, ईमान नहीं लैके आते, इस बात पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह कमल हाकिमीन दे कुरान का तीसरा मुकाम अल्लाह फरमाते ने, इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह जिहदे वास्ते चाहता है रिज़्क खोल देंदा है, जिहदे वास्ते चाहता है रिज़्क तंगत कर देंदा है। अल्लाह दे कुरान का एक होर मुकाम अल्लाह फरमाते ने, अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने, क्या तुहाडे इल्म दे अंदर नहीं, अल्लाह जिहदा चाहता है रिज़्क तंग कर देंदा है, जिहदा चाहता है खोल देंदा है। उहदे अंदर अल्लाह की हिकमत है।
अल्लाह कमल हाकिमीन ने कुरान दे एक मुकाम अंदर उस हिकमत का भी तस्करा फरमाया वलहु बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़ि। फरमाया अगर मैं अपने बंदियां दे उत्ते रिज़्क खोल दियां, खुला ही रिज़्क सारियां नू दे दियां, फरमाया लबगौ फिल अर्ज़ि, ये दुनिया अंदर सरकशी करनगे, मेरिया नाफरमानियां करनगे, ये सरकश हो जाएंगे, बेपरवाह हो जाएंगे, ये मैनू भुल जाएंगे। फरमाया लबगौ फिल अर्ज़ि, ये दुनिया दे अंदर जमीन दे अंदर सरकशियां करनगे। इस वास्ते अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरि मा यशाउ इन्नहु बिइबादिही खबीरन बसीर। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमाते ने अल्लाह जिन्नी जरूरत होंदी है वो ना अदा कर देंदा है। क्यों? अल्लाह कमल हाकिमीन अपने बंदियां दे बारे बेहतर खबर रखते ने। अल्लाह खबीर भी ने, अल्लाह बसीर भी ने। अल्लाह तेरे बारे वो खबर रखते ने जेड़ा तेनू पता नहीं। जिस चीज का तेनू इलम नहीं हुंदा रब नू ओदा भी इलम हुंदा है। अल्लाह कमल हाकिमीन तेरी वो चीज वेख रहे ने जिहड़ी तू नहीं वेख रहा। तेरे आने वाले वक्त के बारे तेनू नहीं मालूम, मेरे रब नू मालूम है। इस वास्ते अल्लाह कमल हाकिमीन जरूरत के मुताबिक जिथे रखदा है सही रखदा है। हक साडा की बनदा है, असीं उत्थे खुश रहना है, कनात इख्तियार करनी है। और जो बंदा कनात इख्तियार कर लेंदा है अल्लाह का भी पसंदीदा बंदा बन जाता है तो लोग भी उहदे नाल प्यार करन लग जाते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दी हदीस है जामे तिरमिज़ी दे अंदर 2305 नंबर हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत दे रावी ने फरमाते ने आका अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया इत्तकिल महारिम। आका फरमाते ने अल्लाह दियां हराम करदा चीज़ां तो बचिया करो। फायदा की होएगा? तकुन आबुदन नासी, तुसी लोग अंदरों सब नालों ज्यादा अल्लाह दे महबूब बन जाओगे, सब नालों ज्यादा इबादत गुजार बन जाओगे अगर हराम करदा चीज़ां छड़ दो। और दूसरी बात आका अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते ने वर्ज़ बिमा कसमल्लाहु लका तकुन अगनन नास। आका फरमाते ने जो रब ने तकसीम कर दिता है ओदे ते राजी रहन लग जाओ तो फायदा की होएगा? सारी कायनात के लोगों नालों ज्यादा अल्लाह तेनू गनी बना देंगे, तेनू कोई फिक्र ही नहीं रहेगी और लोगों तो तू बेपरवाह हो जाएगा। तेनू किसी की जरूरत नहीं होएगी जे रब की तकसीम ते तू राजी होना शुरू हो जाए। इसे नू कनात कहते ने। आओ अपनी जिंदगी अंदर कनात लैके आओ, तुहाडी जिंदगी अंदर सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। फजूल खर्चियां छड़ दियो, अल्लाह कमल हाकिमीन हर किस्म दी परेशानियां खत्म कर देंगे। आइए जरा गौर करना, रब ते भरोसा करना शुरू कर लो। हजरत अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने। इन्हां दे कोल एक शख्स आया, आके कहने लगा अबू हाज़िम अब वेखो तो सही ना कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है, लोग महंगाई की वजह तो परेशान ने। अबू हाज़िम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने तेनू कादा गम है? जेड़े रब ने सस्ते वक्तां च तेरे रिज़्क दा इंतजाम करना है, रिज़्क दा इंतजाम तो उस रब ने अपने जिम्मे लिया है। जेड़ा सस्ते वक्तां च तेनू रिज़्क अता कर रहा है वो महंगे वक्तां च भी अता करेगा। ओदा तेरे नाल वादा मौजूद है, फिर क्यों परेशान है, फिर क्यों गिले शिकवे करना है? उस रब की रजा ते राजी रहना सीख। अल्लाह कमल हाकिमीन ते भरोसा करना सीख लै। अल्लाह कमल हाकिमीन दिली तौर ते सुकून अता कर देंगे, ज़हनी तौर ते सुकून अता कर देंगे, परेशानियां मुक जाणगियां। अज साडियां परेशानियां इहो ही ने कि फलां चीज़ नहीं मिल रही, फलां नहीं मिल रही, ऐ मेरे को नहीं है, ऐ मेरे को नहीं है।
वो भाई जिहड़ी चीज़ नहीं है वो अल्लाह नहीं देना चाहता तो उसकी रजा ते राजी रहे। जे राजी रहेगा अल्लाह वो भी अता फरमा देगा। कनात इख्तियार करनी सिख। इमाम सुलेमान दरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बेशक लोग जड़े ने अमीर होना मालो दौलत जमा करना तलब करते ने, हालांकि कफायत शारी दे अंदर अल्लाह कमल हाकिमीन ने राहत रखी है। कनात दे अंदर अल्लाह कमल हाकिमीन ने राहत रखी है। और इस मुकाम पर एक होर बात अर्ज करना चाहांगा, अगर मेरा ये पैगाम साढ़े वक्त के हुक्मराना तक पहुँच जाए। अज हुक्मरान जो तकरीर करते हैं ना, कोई मसलन तेल की कीमत बढ़ानी है, कोई महंगाई का कोई तरीकाकार लोगों के सामने रखना है, उदों की आते ने यार कनात इख्तियार करो, जिन्नी की जरूरत है उन्नी चीज़ इस्तेमाल करो। ये अंदर कोई शक नहीं कि हर बंदे को कनात इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन जेड़ा बंदा ये बात कर रहा है ना, सब तो पहले उन्होंने कनात इख्तियार करनी चाहिए। वक्त के हुक्मरान को भी कनात इख्तियार करनी चाहिए। खुद अरबां रुपया का जहाज प्राइवेट लैके उहदे ते जनाब जाने आने का सफर करना है और अवाम को कह रहे हैं तुसी कनात इख्तियार करो, जरूरत के मुताबिक करो, निकलो। और बिल्कुल सही है जो अवाम वास्ते कह रहे हो, पहले खुद भी नमूना बना के पेश करो। मेरे मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर सहाबा इकराम आए, पेट तो कपड़ा हटाया, अल्लाह के रसूल भुख की वजह तो पेट ते पत्थर बने हैं। मेरे मुस्तफा ने अपने पेट तो कपड़ा हटाया तो 2 पत्थर बने हुए। इस तरह का नमूना लोगों सामने पेश करो, महंगाई तो लोग परेशान नहीं होंगे, ये भी कनात इख्तियार करेंगे और इन्हों के दिलों में भी सुकून ते इत्मीनान होएगा। जिहड़े बड़े बड़े मालदार लोग जो लोगों सामने अपने माल की नुमाइश करते हैं, लोग बेचारे भुखे मर रहे हैं तो माल की नुमाइश कर रहे हैं, आखिर उन्होंने दिल चाहता है ये मुजरम होंगे कल क़यामत वाले दिन। ऐसे वो सारे लोग जेड़े माल जाया करते हैं, इसराफ करते हैं और कनात दा लोगों को दरस देंदे ने। आइए मेरे भाई अपनी जिंदगियां के अंदर थोड़ी जी तब्दीली लैके आइए और तकल्लुफात चो निकलिए, अपनी जिंदगी को आसान करिए और अपनी जिंदगी अंदर सादगी लैके आइए। जिमें जिमें बंदा सादगी की तरफ जाएगा अल्लाह ताला जिंदगी आसान फरमा देगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ के वेख लो, हर जगह तो सादगी नजर आएगी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिया जे, अज साडे घर अंदर कितनियां सहूलतां ने, लेकिन फिर असीं अल्लाह दी नाशुक्री करने, फिर आने कोई गुजारा नहीं होंदा, बड़े परेशानी के लम्हात ने, बड़े हालात खराब ने, बहुत ज्यादा परेशानी है। किस चीज की परेशानी? आइए जरा गौर करना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सही मुस्लिम के अंदर 2084 नंबर हदीस, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने फराशुन लिरजुलिन, घर के अंदर एक चारपाई मर्द वास्ते, व फराशुन लिइमरातिही, दूसरी चारपाई दूसरा बिस्तर औरत वास्ते। फरमाया वसालिसो लिज़ईफी, और तीसरा बिस्तर ते तीसरी चारपाई मेहमान वास्ते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जरूरत दियां चीज़ां घर दे अंदर ने, एक मर्द वास्ते एक औरत वास्ते, अगर बच्चे ने तो उन्हां वास्ते, 1-2 चारपाइयां 1-2 बिस्तरे मेहमाना वास्ते रख लवो। आका फरमाते ने वर्राबियो लिशैतान, फरमाया चौथी चारपाई जिहड़ी बगैर जरूरत तो घर दे अंदर रखी है, जनाब अजाफी बिस्तरे बना के घर दे अंदर रखे ने, किसी दे इस्तेमाल दे अंदर नहीं, फरमाया वो शैतान वास्ते ने। सही मुस्लिम की हदीस, मैं हदीस के नंबर भी इस वजह तो बयान कर रहे हैं, खुद पढ़ सकते हो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह की जिंदगी सानू सिखाई है, गुजारन का तरीका दसिया है, और असी शहाना जिंदगी लभदे हां, रब दियां नाशुक्रियां करी जाने।
हर मौके ते अल्लाह दी नशुक्री वाले कलेमात, हर मौके ते जुबान च हो लफज गुजारा नहीं हुंदा, परेशानी बहुत है, महंगाई बहुत है। और आइए जरा गौर करना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा नूं हुक्म दिया कर दे, तरबियत करया कर दे। अज हर बंदा चाहता है भुनवा गोश्त होवे, कड़ाई गोश्त होवे, शोरबे तो बगैर गोश्त होवे, कि शोरा नहीं चाहिए, बल्कि जिहड़ा बंदा शोरबे वाला सालन लिया के रख दे उहदा मजाक उड़ाया जाता है। आंदे इहदे अंदर असीं डुबकियां लाणियां ने, इहदे अंदर नहाना है, शोरबा लैके आ गए हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सही मुस्लिम के अंदर 2625 नंबर हदीस हजरत अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैनू नसीहत फरमाई है, फरमाया या अबा ज़र, ऐ मेरे प्यारे अबू ज़र, इज़ा तबख्ता मरकतन फ़अक्सिर माहा। आका फरमाते ने अबू ज़र, जदों भी सालन बनाना है उहदे अंदर पानी ज्यादा पा के शोरबे वाला सालन बनाया कर। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने वताहद जीरानका, अपने हमसायां का भी ख्याल रखिया कर, शोरबा ज्यादा करके हमसायां अंदर भी सालन भेजिया कर। मैं कुर्बान जावा, अगर इस हदीस से असी सारे अमल करन लग जाइए। और एक वक्त सी कि हमसाए भेजिया करते सी, कोई भी डिश बनानी, कोई सालन बनाना, नाल दियां घर भेजो, बई सामने घर भेजो, ये रिवाज ही खत्म हो गया है। उसकी वजह की है, असी कनात छड़ दी है, अहादीस से अमल छड़ दिता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने शोरबे वाला सालन तुसीं अपनी सेहत के अंदर वेखो, शोरबे वाला जिहड़ा सालन होएगा तुहानूं नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सेहत वास्ते भी अच्छा होएगा। क्यों? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हर फरमान वो इंसान की रूहानीयत भी पैदा करता है ते जिस्मानी ताकत भी पैदा करता है। ना जिस्म वास्ते मुजर हो सकता है, ना रूहानीयत वास्ते मुजर हो सकता है। हर फरमान अंदर हिकमत ही हिकमत। आइए इस सादगी की तरफ आइए ताकि साड़ी जिंदगी आसान हो जाए। सही बुखारी अंदर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजूल खर्ची और माल जाया करने तो मना किया है। अज दसो साडे अंदरों कितने अफराद ने जिहड़े माल जाया नहीं करते, किवें माल लुटाते ने, अपनी मन मर्जी होवे मर्जियां दा खर्चा करते ने, परवाह नहीं करते, खर्च करन लगे। आइए जरा गौर करना, सही बुखारी की रवायत 1477 नंबर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इन्नल्लाहा कारिहा लकुम सलासन, अल्लाह ने तुहाडे वास्ते तीन चीज़ां ना पसंद कीतियां ने। अल्लाह नूं ये तीन चीज़ां तुहाडे अंदर पसंद नहीं। सब तो पहली चीज कीला व काला, कीला व काला, एवें ही कोई ना कोई नक्श कढ़ी जाना, कोई ना कोई गल टोरी रखना, फजूल गुफ्तगू करी रखना, कोई ना कोई एतराज ही करी रखना। अल्लाह नूं ये बातां पसंद नहीं। और दूसरी बात फरमाया वा इज़ाअतल माली, माल जाया करना, माल जाया करना, व कसरत सवाली, और कसरत ना सवाल करना, बेवजह सवाल करते रहना, जरूरत ना होवे फिर भी सवाल करना, मफरूजे बना बना सवाल करी जाना। अल्लाह कमल हाकिमीन नूं तिन्ने चीज़ां पसंद नहीं। इस वास्ते मेरे भाई अगर अल्लाह माल देंदा है उसकी हिफाजत भी करनी है, ओदे मुकाम ते खर्च करना, जरूरत के मुताबिक, बिला जरूरत खर्च नहीं करना। क्योंकि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने माल दे बारे दो सवाल करने ने। एक सवाल करना है माल कित्थों कमाया, ते दूसरा सवाल करना है माल खर्च कित्थे कीता। ये ना समझो मेरा माल है, मेरा पैसा है, मैं कमाना, जिवें मर्जी खर्च करा, मैं लुटा दिया, मैं जो मर्जी कर दिया। ना ना, ये माल तेरा नहीं, ये माल रब दी अमानत है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बार बार ये तस्करा फरमाया, रज़क़नाकुम, असी तुहानू रिज़्क़ देने, ये रिज़्क़ मैं अता कर रही हूं, माल मैं अता कर रहा, तेरे को मेरी अमानत है।
ये बारे मैं सवाल करना है। इस वास्ते सोच समझ के माल भी खर्च करना है और हर वक्त अल्लाह के कोलों डरदे रहना है। प्यारे पैगंबर की सलात व सलाम की जिंदगी की तरफ इशारा करा। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने को किसी ने पूछा, अम्मा जी अल्लाह के रसूल घर के अंदर किवें रहिंदे ने? अम्मा जी फरमांदियां ने, मुस्नद अहमद के अंदर रवायत मौजूद है, 26,194 नंबर हदीस है। हजरत अम्मा आयशा फरमांदियां ने, काना बशरम मिनल बशरी, अल्लाह दे रसूल जिवें आम इंसान घर दे अंदर रहिंदे ने इवें ही घर दे अंदर रहा करदे सी, बिल्कुल आम इंसानां दी तरह। असीं घर अंदर जाके बड़ा रोब दबदबा डरावा जनाब अजीब कैफियत बनाई हुंदी है घर दे अंदर। अम्मा आयशा फरमांदियां ने, अल्लाह दे रसूल आम इंसानां दी तरह घर दे अंदर रहा करदे और की करया करदे? आइए जरा गौर करना, यगली सौबहु, अपने कपड़े खुद ही झाड़ लिया कर दे। कोई मसला हुंदा खुद ही कपड़े झाड़ लिया कर दे, कोई मसला मसाइल हुंदा खुद ही अपना काम कर लिया कर दे। और फरमांदियां ने, यखलुबु शातहु, बकरी दा दुध भी खुद ही धो लिया कर दे सी, जरूरत हुंदी दुध बकरी दे थना चो निकाल लिया कर दे। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यखदुमु नफ्सहु, अपने आप दी खुद ही खिदमत करया कर दे, अपने काम खुद ही कर लिया कर दे। ए मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी ते सीरत, घर दे मामलात। असीं घर अंदर आने आ, मैं मंजी ते बैठा इत्थे रोटी लैके आ, मैं क्यों उठ के पानी पीवा, मैं क्यों गिलास फड़ा, तू कदली लैके आया, तेनों मैं कदली लैके आया, इत्थे हर चीज पहुंचा मैनू। असीं रोब डालन तो नहीं हटते, मैं नहीं उठना, असीं बाहर भी कमा के आइए तो घर भी काम करिए। मेरे मुस्तफा नहीं सी कमाते, मेरे मुस्तफा बाहर कमाई करन तो बाद घर आके बीवी दे नाल हाथ बटाया करते। असीं इहदे अंदर भी शर्म महसूस करते हैं और इहदे अंदर भी अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। और मेरे भाई तेरी इज्जत कायनात दे इमाम नालों वध के। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काम खुद करया कर दे, कई दफा जुत्ती टुट जाती खुद ही सिलाई कर लिया कर दे, कपड़े नूं खुद ही पैबंद लगा लिया कर दे। असीं आने बैठे हैं बटन ला तू ही लाना, फलाना काम नहीं किया, जुत्ती पालिश नहीं की, फला नहीं किया। बीवी दे हुकूक अंदर मौजूद है कि वह फराइज अंदर मौजूद है, तुहाडा ख्याल रखे, तुहाडी खिदमत करे। लेकिन अगर वह करती पई है, खिदमत करदियां किसी मौके ते उहदे कोल कोई भूल चूक हो गई है, वो किते होर मसरूफ है, तो तुसीं मेरे भाई अपना काम कोई खुद भी कर सकते हो। सुन्नत समझ के करो, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह घर दे अंदर मुहब्बत और सुकून भी अता फरमा देगा। प्यारे पैगंबर ने इसे वास्ते फरमाया, खैरुकुम ली अहली, तुहाडे अंदरों सब तो बेहतर वह बंदा जिहड़ा अपने घर वालियां वास्ते बेहतर है। फरमाया मैं अपने घर वालियां वास्ते सब तो बेहतर हाँ। मेरे घर वाले को पूछ लियो, सारियां बीवियां बयान कर दियां ने अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां तारीफां कर दियां ने। और साड़ी बीवी अगर तो साड़ी तारीफ कर दी है साड़ी गैर मौजूदगी मूँह ते करनी करनी। अगर तुहाडी गैर मौजूदगी तुहाडी बीवी तुहाडी तारीफ कर रही है, तुसीं वाकई अच्छे बंदे हो, हकीकत अच्छे इंसान हो तुसीं। अगर तुहाडे घर वाले तुहाडी गैर मौजूदगी तुहाडी तारीफ नहीं ना करते, बाहर भावें तुसीं चौधरी हो, सारी दुनिया तुहाडे खिलाफ दियां गवाहियां देंदी है, तुसीं अच्छे बंदे नहीं। ये मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमा दिता। जेड़ा घर च अच्छा नहीं, बाहर भावें जितना मर्जी अच्छा होए, आका फरमाते ने नहीं अच्छा। यह भी कनात का एक हिस्सा है, यह भी कनात की एक तरबियत है कि इंसान अपने काम खुद कर लिया करे। आइए जरा गौर करना, अज असी मेहमान नवाजी वास्ते भी बड़े तकल्लुफात करने हैं। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकल्लुफात तो मना किया। आने वाला मेहमान भी चाहता मेरे लिए तकल्लुफात हो,
तो मेज़बान भी कोशिश करता मैं तकल्लफ करा, लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने नुहीना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू मना किया अनत तकल्लुफ, तकल्लुफ तो साड़ी जिंदगी सारी तकल्लुफ ते चल रही, हर बंदा तकल्लुफ की तरफ जा रहा है। आइए जरा गौर करना, कनात पसंदी और रब की अता ते खुश रहना सहाबा इकराम ने दुनिया को यह अमल करके विखाया। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन इन्हां दे घर दे अंदर मेहमान आ गए ते मेहमानां दे सामने खाना पेश करन तो पहले फरमान लगे, मेरे मेहमानों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकल्लुफ तो मना किया है, मेरे घर दे अंदर जो मौजूद है, जो हाजिर है, मैं तुहाडे सामने रखन लगा वां। उन्हां की कीता है, रोटी रख दी है, सालन मौजूद नहीं, किसी किस्म का अचार मौजूद नहीं, सिरका मौजूद नहीं, नाल नमक लिया के रख दिता है। फरमान लगे मेरे घर दे अंदर सिर्फ तुहाडे वास्ते एहो चीज़ मौजूद है, इस तो बढ़ के मैं तुहाडी मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। दूसरा मेहमान एक तो सहाबी सन, उन्हां दे नाल एक होर उन्हां दा जानन वाला भी आया सी। वो कहन लगा अगर थोड़ा जिहा चूरन मिल जाता तो रोटी जरा आसानी ना खा हो जाती। चूरन यानी कि मसाला, थोड़ा जिहा मसाला मिलिया जुलिया, 3-4 चीज़ां मिला के जिहड़ा मसाला बनाने आ, अगर वो मिल जाता तो आसानी हो जाती खाण वास्ते। जदों मेहमान ने डिमांड कर दी ना, मेज़बान जिमें भी होवे मेहमान की तकरीम का मेरे रब ने हुक्म दिता है, मेहमान की इज्जत का मेरे रब ने हुक्म दिता है। प्यारे पैगंबर फरमाते ने मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिहड़ा बंदा अल्लाह ते आखिरत ते यकीन रखदा है, फल युकरिम ज़ईफहु, अपने मेहमान की इज्जत करे, उदा वकार करे, उदी इज्जत का ख्याल रखे। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घरों बाहर निकले, वजू करने वास्ते जिहड़ा लोटा रखिया सी ना पानी भरन वास्ते, वो लोटा ना लै गए, पैसे कोई मौजूद ही नहीं सी घर दे अंदर। दुकान ते गए, लोटा गिरवी रखिया ते उहदे कोलों मसाला लैके वापस आए तो उन्हां दे सामने पेश कर दिता। ऐ सहाबा इकराम दी जिंदगी, उन्हां दियां मेहमान नवाजियां दे अंदाज, इस कैफियत के अंदर भी हर सहाबी की जुबान ते अल्लाह की तारीफ वाले कलिमात ही होया करते, कदे शिकवा नहीं, कदे शिकायत नहीं, कदे वावेला नहीं, मर गए लुटे गए कुछ नहीं लभदा, खान नूं नहीं मैं लभदा, कदे किसी सहाबी की जुबान तो लफज सुना दे। पूरी जखीरा हदीस पढ़ के वेख लो, नाशुक्री वाले कलिमात नजर नहीं आएंगे। साडे माशाअल्लाह हर टाइम दसो जितने दोस्त बैठे ने कभी किसी ने नमक ना रोटी खाधी हो, अचार ना तो खाधी। एक वक्त है सी गाँव अंदर सी जाना तो कोई शायद ना सालन बनी होनी तो प्याज ना रोटी खा लेनी, मिर्चा रगड़ के कुंडी के अंदर उहदे नाल रोटी खा लेनी तो सारे खुश, किसी को कदे शिकवे वाली गल ही कोई नहीं। अज किसी के सामने जरा मिर्चां दे नाल रोटी पेश करके वेखो, मेज़बान की कमबख्ती आ जाएगी, उन्होंने ताने मारे जाएंगे। ये नहीं देखा जाता कि घर के अंदर हालात की ने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक घर के अंदर गए, मेरे ज़हन चों सहाबिया का नाम महव हो गया, निकल गया। उस सहाबिया के घर के अंदर खिलाण वास्ते कुछ नहीं सी, उन्होंने की किया, सत्तू मौजूद सी, सत्तू उन्होंने पानी अंदर शामिल किए ते हांडी ते रख के उन्होंने गर्म किया ते उन्होंने गर्म करके सालन टाइप थोड़ा जिहा बना के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किए। आपने पहला लुकमा लिया, आपने खाना शुरू किया बिस्मिल्लाह पढ़ के, ते नाल ही फरमाते ने क्या बेहतरीन किस्म का खाना तो पेश किया है, क्या बेहतरीन खाना पेश किया है।
मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातो सलाम ने उसकी हौसला अफजाई फरमाई। अज साडे अंदर एक कैफियत है, चंगे भले खाने अंदर नक्श कट के रख देने। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमादियां ने, मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत, अल्लाह के रसूल ने सारी जिंदगी कदे खाने अंदर ऐब निकाले ही नहीं। दसो किस विआह ते जाके असी खाने च ऐब नहीं कट के आते? कोई ना कोई नकस कट के आने, उन्होंने जान लगे यार मज़ा नहीं है खाने का, अगले बंदे का कूंडा हो गया यार, अगर नाल चाह होंगी ना तो फिर मज़ा आना सी। यार बोतल ही ठंडियां ठंडियां नहीं हैगियां, तुसीं बगैर ठंडियां तो बोतल रख दी, यार ना ठंडे रख दिते, यार तुहानूं पता नहीं मेज़बानी किदां करी दी है, मेहमानों को बुलाते हो मेज़बानी करने का नहीं पता। है साडी कैफियत। एतराज़ात, वो बेचारा तड़प रहा होंगे कि यार कोई बंदा एतराज़ ना कर सके, कोई बंदा गल ना कर दे। हर बंदे नूं फिक्र होंदी है, हर मेज़बान नूं फिक्र लगी होंदी है। और रोटी नहीं खाता उस वक्त तक जो तक मेहमान पूरे रज के चले नहीं जाते। वो बाद अंदर थकिया हारिया बेचारा कहता चल यार जो बचिया बुचिया ले, ए ओदी कैफियत। ते असी जनाब नवे कपड़े पा के टाइयां शाइयां ला के खा पी के रज पुज के एतराज करके आ जाते हैं, अगले बंदे की मेहनत से पानी फेर के आ जाते हैं। अल्लाह मुआफ फरमा दे। असी दीन इस्लाम दी रूह तो बड़ी दूर चले गए। रिश्तेदार अजाब बन गए एक दूसरे वास्ते। आते रहे यार वो फलाना की कवेगा, उन्होंने किदा राजी करना है, उन्होंने किदा राजी करना है, यही वक्त पिया रहता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं नसीहत कर दिया ने, फरमाते ने अमीर मुआविया लोगों नूं राजी ना करी, अपने रब नूं राजी करी। ये लोग नहीं राजी होने, लोग नहीं राजी हो सकते। रब नूं राजी करेगा तो लोग भी इंशाअल्लाह राजी हो ही जाएंगे। असी सारे ही लोगों नूं राजी करन ते लगे हैं, रब नूं राजी करन दी असी फिक्र छड्ड दित्ती है। इस वजह तो असी हर जगह ते नुकसान उठा रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं और हर जगह ते टेंशन आ रही हैं। सहाबा इकराम की जिंदगी पढ़ के वेख लो, हर सहाबी प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पढ़ के वेख लो, आपने लोग राजी किते ही नहीं, रब राजी किया है। लोगों की खिदमत भी की है तो रब की रजा वास्ते की है। दसो असी किस जगह ते रब की रजा रखने हैं, किस जगह ते असी रब की रजा चाहते हैं? कोई एक काम दस दिओ जिथे असी रब की रजा चाहते होंने। साडी जिंदगी का सारा मकसद ही दुनिया तक महदूद है या लोगों तक महदूद है, लोगों को राजी करने पिछे लगे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह कमल हाकिमीन सानू कनात इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला जो रब ने अता किया है उहदे ते राजी रहन की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही हदीस है, आका फरमाते ने जेड़ा रब दे थोड़े दिते ते राजी हो जाए ना, अल्लाह दे थोड़े अमलों ते राजी हो जाए। तू रब ते राजी रहना सीख ले, अल्लाह इंशाअल्लाह तेरे ते राजी हो जाए। अज का यह पैगाम, अज के जुमे का सिर्फ एको ही पैगाम अपनी जिंदगी के अंदर अपना लो, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया भी संवार देंगे, आखिरत भी संवार देंगे। जिथे रब ने रखे हर वक्त तेरी जुबान ते वो लफज हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उपरों जुबानों नहीं कहना, दिलों कहना है। दिलों दुनिया जुबान देखती है, तेरी कलाम देखती है, तेरा ज़ाहर वेखदी है, अल्लाह तेरा दिल वेखदा है। इथों निकले या अल्लाह मैं तेरे ते राजी, हर हाल च राजी रहना सीख। शिकायत रब दियां छड़ दे, कनात इख्तियार कर ले, जिंदगी सादगी की तरफ ले, तेरी जिंदगी पुरसकून भी हो जाएगी। अल्लाह दुनिया भी संवार देंगे, आखिरत भी संवार देंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।